हाय गाइस, आज की वीडियो में आपको जो हमारा बैकग्राउंड है ना काफी डल नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो हो गया ना काफी इंटरेस्टिंग। अभी मैंने कैसे किया, कौन से प्रोडक्ट का यूज किया है और क्या क्या जो है हमें करना पड़ता है ऐसे बैकग्राउंड के लिए, वो आज की वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जिसकी वजह से आप ऐसा पैटर्न अपने बैकग्राउंड में बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो ये है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से एक ऑप्टिकल स्नूट, एक ऐसी एक्सेसरी जिसको आप अपनी लाइट के आगे लगा के बहुत तरह की लाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। बेसिकली ये बोवेंस माउंट के साथ में आते हैं, तो जितनी भी बोवेंस माउंट वाली लाइट है उसके साथ में आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है और आप इसको मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्री वेडिंग शूट्स, वेडिंग शूट्स में यूज कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन में जैसे मैं यूज कर रहा हूं वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको क्रिएटिव फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों में बहुत हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में देखते हैं डिटेल में इसको कैसे यूज करना है और क्या क्या इसमें हमें बेस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हमें इस प्रोडक्ट के साथ में मिलता क्या क्या है जब आप इसको बाय करेंगे। तो सबसे पहले हमें मिलती है एक स्नूट की यूनिट, फिर हमें इस तरह से कुछ कलर जेल्स देखने को मिलते हैं जिससे हम अलग अलग जो है कलर्स में लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड हमें यहाँ पे 6 जो है गोबो के सेट मिलते हैं, यानी कि 6 तरह के पैटर्न्स आप इस स्नूट से बना सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अब बात करते हैं डिजाइन की। तो इस स्नूट के पीछे की तरफ दिया गया है बोवेंस माउंट, ताकि आप सभी तरह की बोवेंस माउंट वाली लाइट के साथ में इसको यूज कर सके। और मैं आज की वीडियो में यूज करने वाला हूं डिजिटेक की लाइट, उसके साथ में इसको अटैच करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से स्नूट काम करता है। और आगे की तरफ हमें एक गोबो का होल्डर देखने को मिलता है जिसको आप इस तरह से स्लाइड आउट करके इसके अंदर अलग अलग गोबोस को डाल सकते हैं और वापस से स्लाइड इन करके एक प्रॉपर एरिया दे रखा है, वहां पे आप इसको स्लाइड इन करके यूज कर सकते हैं। आगे की तरफ डिजिटेक की ब्रांडिंग के साथ में हमें एक लेंस देखने को मिलता है जिसको आप जैसे ही रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आप इसको बाहर या फिर अंदर रोटेट करके इसके डायमीटर को, यानी कि जो लाइट है उसके डायमीटर को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। और शार्पनेस आपको कैसी चाहिए, आपको ब्लर चाहिए या फिर बिल्कुल शार्प चाहिए लाइट, वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट वाला एरिया है ना जिसको मैं रोटेट कर रहा हूं अभी, इसको जितना आप रोटेट करेंगे उतना ही आप डायमीटर को एडजस्ट करते चले जाएंगे। ये सिमिलरली लेंस की तरह काम करता है, जैसे हम लेंस को यूज करते हैं सिमिलरली आपको यहाँ पे लेंस देखने को मिलेगा। इस लेंस से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करें बिल्ट इन क्वालिटी की, तो हमें काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल यानी कि मेटल और प्लास्टिक देखने को मिलता है। जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है काफी रोबस्ट है, यानी कि आपको ड्यूरेबिलिटी पूरी इस प्रोडक्ट में मिलने वाली है। चलिए गाइस, अब करते हैं इस बोवेंस माउंट वाली स्नूट को टेस्ट, यानी कि इस एक्सेसरी को टेस्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं यूज कर रहा हूं डिजिटेक की लाइट एज आई सेड अर्लियर, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सामने वाला लेंस है ना जहां पे डिजिटेक की ब्रांडिंग है, अगर मैं इसको बाहर की तरफ निकालता हूं रोटेट करके, तो किस तरह से लाइटिंग में चेंजेस आते हैं, किस तरह से इसका डायमीटर चेंज हो रहा है, किस तरह से जो सॉफ्टनेस है या फिर शार्पनेस है वो कैसे चेंज हो रही है, आपको उसका आइडिया हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूं प्रॉपर, और जैसे ही मैंने इसको पूरा बाहर निकाल दिया है तो एज यू कैन सी हमें ओवरऑल ये फर्क देखने को मिलता है। और सिमिलरली अगर मैं इसको घुमा के अंदर की तरफ करता हूं, पूरा इसको जो है अंदर की तरफ पैक कर देता हूं, कोलैप्स कर देता हूं, तो कैसे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं लाइटिंग में वो आपको समझ आ रहा होगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस लेंस का क्या है, क्या चेंजेस आते हैं, वो इन दोनों चीजों को देखकर आप समझ गए होंगे जब मैंने इसको पूरा बाहर निकाला और फिर मैंने पूरा अंदर डाला। तो इस तरह से लाइटिंग में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं लेंस को इन एंड आउट करके। उसके बाद आती है बात गोबो होल्डर की। तो यहाँ पे जो गोबो होल्डर है उसकी अच्छी बात यह है कि ये मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ में आते हैं, यानी कि जैसे ही आप इसको स्लाइड इन करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मैग्नेटिक अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो ये इस तरह से नीचे गिरता नहीं है, अगर मैंने इसको होल्डर में पूरा नहीं भी डाला तो भी ये नीचे नहीं गिर रहा। हालांकि अंदर एक प्रॉपर प्लेस है जहां पे हम इसको डाल सकते हैं, लेकिन आप मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से इसको किसी भी वे में लेफ्ट या फिर राइट रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग गोबो जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक अटैचमेंट भी दी गई है। अब बात कर लेते हैं 6 गोबो सेट की। तो सबसे पहला गोबो जो सेट है वो है माइनस वाला। एज यू कैन सी इस तरह से हमें माइनस शेप में गोबो का एक सेट देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने इसको स्लाइड इन करना है और स्लाइड इन करने के बाद सिंपली आपने इसको यहाँ पे डाल देना है।
अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं जैसे मैंने माइनस वाला गोबो इसके अंदर डाला तो हमें माइनस का लाइटिंग पैटर्न देखने को मिलता है। अब आप फ्रंट लेंस से डायमीटर को कंट्रोल करके कैसा आपको शार्पनेस चाहिए, कैसे ब्लर इफेक्ट चाहिए, वो आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन माइनस वाला इफेक्ट जो है आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। आप इसको इस तरह से लेफ्ट या फिर राइट रोटेट करके भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कैसा आप माइनस का साइन चाहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट गोबो सेट जो कि आता है इस तरह से सर्कल वाला, छोटे छोटे यहाँ पे हमें बहुत सारे सर्कल देखने को मिलते हैं और अगर हम इसको यूज करें तो इस तरह से हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये है छोटे छोटे गोल गोल सर्कल जिसको आप बैकग्राउंड में इस तरह से लगा के यूज कर पाएंगे। तो ये है सेकंड गोबो। एंड अब बात करते हैं थर्ड गोबो की। तो थर्ड गोबो है इस तरह से विंडो इफेक्ट वाला जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिससे बहुत ही बढ़िया विंडो का इफेक्ट आता है। तो इस तरह से आप विंडो वाला इफेक्ट यूज करके बैकग्राउंड में विंडो का पूरा पैटर्न जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से विंडो वाला जो गोबो है काम करने वाला है। तो ये है इसका थर्ड गोबो सेट। इसको भी आप लेफ्ट एंड राइट रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको जो है विंडो बनाना है। फॉर एग्जांपल आप इसको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल अपने अकॉर्डिंग विंडो को जो है चेंज कर सकते हैं इस गोबो सेट को अलग अलग डायरेक्शन में लगा के। इससे पहले जो मैंने विंडो लगाई थी उसके अंदर ज्यादा बड़े गैप थे खिड़की में, लेकिन यहाँ पे हमें छोटे जो है गैप देखने को मिलते हैं। तो आपको एक सेकंड स्टाइल ऑफ विंडो जो है देखने को मिलता है। इस तरह से आप इसको यूज करके अपने बैकग्राउंड में अलग तरह का विंडो का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड में किसी विंडो से लाइट आ रही है तो पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह से आप कम गैप वाली विंडो का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है एक इस तरह का बहुत ही क्रिएटिव इफेक्ट जिसको आप यूज करके बहुत ही बढ़िया और यूनिक वे में बैकग्राउंड में क्रिएटिव लाइटिंग कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट है तो इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ आगे। तो आपको जो है एक ये इफेक्ट मिलता है। एंड फिर आता है लास्ट इफेक्ट जो कि इस तरह का है। तो ये वाला पैटर्न भी काफी बढ़िया है, बहुत ही क्रिएटिव है। इसको भी आप बैकग्राउंड में इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये है टोटल 6 इफेक्ट जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज करके बहुत ही बढ़िया लाइटिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव पैटर्न यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के शूट में, चाहे बात हो कमर्शियल शूट्स की, प्री वेडिंग्स की। आजकल तो वेडिंग्स में भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आप ये 6 पैटर्न को अपने अकॉर्डिंग जो है यूज कर पाएंगे। अब जस्ट लाइक गोबोस आप इन कलर जेल्स को भी स्लाइड इन करके यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको गोबो सेट के साथ में यूज करना है या फिर आपको सिंपली जो है एक डायमीटर बनाना है, एक स्पॉटलाइट बनानी है। क्योंकि जैसे ही आप गोबो को नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो है खाली होल्डर लगाते हैं गोबो का, तो आपको जो है एक स्नूट में जो स्पॉटलाइट का इफेक्ट होता है वो भी देखने को मिलता है। तो आप इन कलर जेल्स को यूज करके गोबो और बिना गोबो के भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इससे आप अलग अलग जो है कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास बाय कलर एलईडी लाइट है, आपके पास आरजीबी नहीं है, तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपको यहाँ पे 4 कलर के ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप अलग अलग जो है कलर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो है ना गाइस काफी कमाल का और काम का प्रोडक्ट। और बात करें प्राइस की, तो ये स्नूट आता है 13,000 की प्राइस रेंज में, यानी कि 13,000 की प्राइस रेंज में आपको ये स्नूट देखने को मिलता है जो आता है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से। इसका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी गाइस आपको ये स्नूट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपना ओपिनियन। एंड गाइस इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।